पहला तो सबका स्वागत है। मेरे साथ ज़िला प्रशासन के मुख्य अधिकारीगण जो सीईटी की तैयारियों से संबंधित अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और आज आप सबको हमने बुलाया है ताकि हम आपको बता सकें कि ज़िला प्रशासन द्वारा सीईटी के एग्ज़ाम जो कि कल और परसों यानी 26 जुलाई और 27 जुलाई को हो रहे हैं पूरे हरियाणा में, उसके लिए क्या तैयारियां ज़िला प्रशासन पंचकुला द्वारा की गई हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद यदि आपके कोई सवाल होंगे तो ज़रूर उनको भी लिया जाएगा। देखिए पंचकुला ज़िले के जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका सेंटर यमुनानगर ज़िले के अंदर पड़ा है। हमारे यहाँ से लगभग हर शिफ्ट के अंदर, जो कि 4 शिफ्ट है जैसा कि आप जानते हैं, 26 को भी एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। ऐसे ही 27 तारीख की भी एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। तो हर शिफ्ट में लगभग 3300 कैंडिडेट्स जो है वो ज़िले पंचकुला से यमुनानगर अपने एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाएँगे। जैसा कि हरियाणा सरकार ने निर्णय किया है कि हम उनको मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है, निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सारे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करनी है। इसके लिए रोडवेज़ के द्वारा और आरटीए के द्वारा हमने व्यापक जो है प्रबंध कराए हैं। तो हमारी बसेस जो है वो पंचकुला में 6 स्थानों से मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के लिए निकलेंगी। जो हमारी बसेस पंचकुला से निकल रही हैं, रायपुर रानी, बरवाला, इनसे हमारी बसेस मॉर्निंग शिफ्ट के लिए 4:30 बजे निकलेंगी और जो हमारी मोरनी और कालका और पिंजौर से बसेस हैं वो 4 बजे निकलेंगी और बाकी जगह से 4:30 बजे निकलेंगी। इसी तरीके से हमने इवनिंग शिफ्ट के लिए भी बसेस का प्रबंध किया है। तो मोरनी, कालका, पिंजौर से बसेस प्रातः 9 बजे निकलेंगी इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए और पंचकुला, रायपुर रानी और बरवाला से 9:30 बजे निकलेंगी। ये बसेस उनको यमुनानगर में जाकर ड्रॉप करेंगी और यमुनानगर प्रशासन द्वारा आगे फीडर सर्विसेज के माध्यम से उनको उनके रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी ली गई है और अरेंजमेंट भी किए गए हैं। तो ये बात हुई हमारे पंचकुला के कैंडिडेट्स की और इसी के साथ साथ जो पंचकुला ज़िले के दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनका डेटा भी हमारे पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा शेयर किया गया। उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार करते हुए हमने एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कांटेक्ट किया उसके मोबाइल नंबर पे और हमने उनसे जानना चाहा कि यदि वो हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं। तो ऐसे 57 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारी सर्विसेज के लिए ऑप्शन अवेल किया है और उन सभी 57 कैंडिडेट्स, क्योंकि उनके सेंटर्स जो हैं वो चंडीगढ़ में पड़े हैं, तो उन सबको उनके घर से लेकर चंडीगढ़ में उनके एग्ज़ाम सेंटर तक भी छोड़ने की व्यवस्था जो है वो ज़िला प्रशासन पंचकुला द्वारा कराई जा रही है। अब बात करते हैं हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स की जो ज़िला पंचकुला के अंदर है। तो हमारे पास 44 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जो कि 33 लोकेशंस पर स्थापित किए गए हैं। सभी सेंटर्स पे अरेंजमेंट्स जो है मुस्तैदी से कर दिए गए हैं। सबकी चेकिंग प्रशासन के अधिकारियों द्वारा, एजुकेशन विभाग के द्वारा और पुलिस की टीम्स के द्वारा कर ली गई है। जो वहाँ पे अरेंजमेंट्स होने चाहिए वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स कल ज़िले में आ चुके हैं, उनके द्वारा भी सुनिश्चित कराए जा रहे हैं ताकि बिल्कुल शांति से और चीटिंग प्रूफ एग्जामिनेशन हो। पुलिस के द्वारा धारा 163 बीएनएसएस भी लगाई जा चुकी है, जिसके तहत ज़िले में कोई भी कोचिंग सेंटर या फोटोस्टैट की शॉप कल और परसों ऑपरेशनल नहीं होगी। एग्ज़ाम सेंटर की बाउंड्री के आसपास किसी का भी एकत्रित होना जो है वो भी बंद कर दिया गया है कल और परसों के लिए। और हमारे ज़िले में जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने आ रहे हैं वो सारे कैंडिडेट्स ज़िला करनाल और कैथल से आ रहे हैं। तो करनाल और कैथल ज़िला प्रशासन ने उनके लिए बसेस का अरेंजमेंट किया है। लगभग 150 बसें हर शिफ्ट में इन 2 ज़िलों से पंचकुला आएंगी, जो सारी बसेस पंचकुला के बस स्टॉप पर ही आएंगी। और यहाँ पर हमारे द्वारा अरेंजमेंट किया गया है कि उन बच्चों को जो पंचकुला बस स्टैंड पे उतरेंगे उनको उनके रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुँचाया जाएगा। इसके लिए हमने फीडर बस सर्विसेज जो है वो अरेंज की है। लगभग हमारी 100 बसें ऐसी हैं जो हमने इस काम के लिए लगाई हैं। 11 रूट्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं जिस पे ये फीडर बसेस चलेंगी और अभ्यर्थियों को उनके रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम सेंटर्स तक ड्रॉप करेंगी निःशुल्क, ताकि किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना हो। बस स्टैंड पर उनके गाइडेंस के लिए बैनर्स, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। प्रशासन के बहुत सारे अधिकारियों की ड्यूटी हर बस स्टैंड पे लगाई गई है ताकि किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना हो अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने में। इसके लिए पुलिस ने भी व्यापक अरेंजमेंट करके अपनी ट्रैफिक पुलिस की भी ड्यूटीज़ जो है वो लगा दी है।
जहाँ तक बात आती है बाकी अरेंजमेंट्स की, एग्ज़ाम पेपर्स की, उनकी हैंडलिंग के लिए, उसके लिए भी नोडल अधिकारी लगा दिए गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर्स और ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं वो सुरक्षित तरीके से पुलिस एस्कॉर्ट सेफ्टी के साथ एग्ज़ाम सेंटर तक जाए और आंसर शीट्स वापस एग्ज़ाम सेंटर्स से हमारे निश्चित स्थान पर पहुँचे, जिनको बाद में HSSC के पास सुरक्षित पहुँचा दिया जाएगा। ये सारे अरेंजमेंट्स जो है इस ध्यान में रखते हुए किए गए हैं कि कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा जो है वो ना हो, और साथ ही साथ पूरे प्रोसेस में जो सुरक्षा और जो एक सेफ्टी रहती है उसका भी प्रबंध किया गया है। इसके साथ-साथ जो कैंडिडेट्स करनाल और कैथल से आ रहे हैं और जो एक रात पहले पहुंच रहे हैं, यानी कि जो शायद आज शाम में आ जाएंगे या कल शाम में आ जाएंगे अपने अगले दिन के पेपर के लिए, उनके रुकने के लिए भी हमने 9 धर्मशालाएँ ज़िला प्रशासन ने रिक्विज़िट कर दी हैं, जहाँ पे उनके लिए निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था की जा रही है, और ऐसे 22 कम्युनिटी सेंटर्स उनको भी रिक्विज़िट करके सिर्फ़ और सिर्फ़ CET कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जो माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा एक लक्ष्मी धर्मशाला चलाई जाती है, उस लक्ष्मी धर्मशाला को केवल उन महिला कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व किया गया है, जो अपने पेरेंट्स के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ नहीं ट्रैवल कर रही, यानी जो अकेले आ रही हैं कैथल और करनाल से और जिनको रुकने के लिए कोई अरेंजमेंट चाहिए, उनके लिए लक्ष्मी धर्मशाला जो है वो रिज़र्व की गई है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स हू आर ट्रैवलिंग अलोन। इन सभी धर्मशालाओं की और कम्युनिटी सेंटर्स की लिस्ट ज़िला प्रशासन की वेबसाइट पे भी अपलोड की जा रही है। आप सबके साथ भी साझा करेंगे। करनाल और कैथल के ज़िला प्रशासन के साथ भी हमने साझा कर रहे हैं, ताकि वो वहाँ के लोगों के साथ शेयर कर पाएँ जो कैंडिडेट्स आके रुकना चाहते हैं। इन सभी में ड्यूटीज़ लगाई गई हैं ताकि कैंडिडेट्स को अपने ठहराव के टाइम पे कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ ये जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, ये ऐसे सेंटर्स हमने लिए हैं जो हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स के पास हैं। तो यदि किसी कैंडिडेट के साथ उसके कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम टाइम के दौरान वो भी इन कम्युनिटी सेंटर्स पे विश्राम कर सकते हैं। ऐसी सुविधा भी इन कम्युनिटी सेंटर्स पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उनके साथ जो अटेंडेंट्स हैं, उनको किसी को भी कोई समस्या या कोई दिक्कत ना हो। तो ये मुख्यतः अरेंजमेंट्स हैं जो ज़िला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। यदि आपके कोई इसमें सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ एडमिट कार्ड्स को लेके मैम बच्चों ने कहा कि उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिले, क्या कुछ ऐसी शिकायतें हैं आपके पास? देखिए, जो एडमिट कार्ड्स की शिकायत है वो HSSC लेवल पे आ रही है। ज़िला प्रशासन तक अभी ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई है। ज़रूरी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर ना अलाउ किया जाए, और जो एग्ज़ाम सेंटर्स के आसपास की जो परिधि है उसको हम इतने बढ़िया तरीके से सिक्योर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आवारा व्यक्ति वहाँ पर एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा हमारे 163 की धारा के अनुसार, और कोई भी निजी वाहन भी वहाँ पर खड़ा होना नहीं अलाउ किया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी फ़ोटोकॉपी की दुकानें हैं या फिर कोचिंग सेंटर्स हैं, वो भी दोनों दिन बंद रहेंगे। उस एरिया में 144 धारा का भी ये मतलब जी, जो 144 की धारा है, जो 163 BNSS की धारा बन चुकी है, वो लागू हो चुकी है पूरे ज़िले में। और उसके अंतर्गत जो हमारे 32 लोकेशंस हैं या 44 सेंटर्स जो हैं एग्ज़ाम के सेंटर्स, तो उसमें हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, और फोटोकॉपी शॉप्स और एग्ज़ाम कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं उन पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। कितने जवान तैनात किए गए पुलिस के? करीबन 550 जवान हमारी ड्यूटी पे रहेंगे। जो महिला अभ्यर्थी आएंगी उनके लिए कुछ महिला सुरक्षा कर्मियों की भी व्यवस्था की जाएगी? जी, हमारी ड्यूटियों पे जो महिला पुलिस है वो भी तैनात रहेगी, और दुर्गा शक्ति का भी दस्ता हमेशा लगातार पेट्रोलिंग पे रहेगा। तो यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो फीमेल पर्सनल की इसके अतिरिक्त ये भी बताऊंगी, आपने जैसे नकल रहित की बात की, तो HSSC के द्वारा ही एजेंसीज़ भी हायर की गई हैं। हर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जैमर्स लगे रहेंगे, जो कि उधर मोबाइल नेटवर्क्स को बंद करेंगे। साथ ही साथ एग्ज़ाम सेंटर के अंदर किसी को भी मोबाइल फ़ोन ले जाना या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना अलाउड नहीं है, इंक्लूडिंग दोज़ जो उस दिन ड्यूटी पर है, यानी जो सेंटर में जिनकी इन्विजिलेशन पे ड्यूटी लगी है, उनको भी, बल्कि ज़िला प्रशासन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स अगर वहाँ जाएंगे तो फ़ोन उनको भी अलाउड नहीं है। अंदर किसी का फ़ोन अलाउ नहीं किया जाएगा। अटेंडेंस जो कैंडिडेट्स की है वो बायोमेट्रिक के द्वारा ली जाएगी, वो भी HSSC द्वारा एक एजेंसी की ड्यूटी लगाई गई है, जिनका कल बैठक लेके हमने ब्रीफिंग भी कर दी है।
प्लस फ्रिस्किंग भी प्रॉपर की जाएगी और जो भी गैजेट्स हैं उसके अंदर अगर या कोई लेके जाता है तो उसके गैजेट को वहाँ पे अलाउड नहीं होगा उसको ले जाना। और बाकी जैसे कि डीसीपी मैडम ने आपको बताया धारा 163 बीएनएसएस जिसको पहले 144 कहते थे वो इन्होंने इम्पोज़ की हुई है और पुलिस पूरा टाइम राउंड पे रहेगी। ज़िला प्रशासन के भी फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर्स भी राउंड पे रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की नकल या ऐसी कोई भी गलत गतिविधि किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पे ना होने पाए। कितने समय की परीक्षा है, ये कितने घंटे चलेगी? 1 घंटा 45 मिनट की परीक्षा होती है ये। तो मॉर्निंग शिफ्ट की परीक्षा 10 बजे से लेके 11:45 तक है और जो इवनिंग शिफ्ट की परीक्षा है वो 3:15 से लेके 5 बजे तक है। और मीडिया कवरेज के लिए हम कहाँ तक जा सकते हैं? गेट तक जा सकते हैं या देखिए एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंट्री किसी की अलाउड नहीं है। बाहर गेट पे यस, आप बाहर गेट पे रहकर जो भी अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहें वो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एक्सेप्ट फॉर दोज़ जिनको एचएसएससी के द्वारा आईडी कार्ड्स दिए गए हैं, यानी कि जो सिर्फ़ लोग उस दिन ड्यूटी पे हैं, केवल वो ही जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं सुरक्षा कारणों से ये बहुत ज़रूरी रहता है। गेट तक जाने के लिए पुलिस नहीं रोकेगी या कुछ और कैसे करेंगे? उनको जाने नहीं देंगे? बताया? सेंटर के जो मेन गेट है जहाँ से कैंडिडेट्स एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने आए हैं, वहाँ पर तो मीडिया फर्स्ट खड़ी रहकर कवर कर सकती है। भाई कई बार ऐसा होता है कि पुलिस के जो मुलाजिम वहाँ पे लगाए जाते हैं वो वहाँ तक कवरेज करने से मना कर देते हैं और चेकिंग तक अलाउ नहीं करते। हाँ, देखिए एक चीज़ आपने जो अभी बात बोली, कई बार क्या होता है जो बायोमेट्रिक और फ्रिस्किंग जिस स्थान पे हो रही होती है वो एग्ज़ाम सेंटर के गेट से थोड़ा अंदर होता है। तो जहाँ तक पेरेंट्स अलाउड होते हैं यानी एग्ज़ाम सेंटर के मेन गेट तक वहीं तक मीडिया भी अलाउड रहेगी। जहाँ बायोमेट्रिक और फ्रिस्किंग हो रही होती है वहाँ अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये बात इसीलिए दोबारा क्लियर कर देते हैं कि बायोमेट्रिक और फ्रिस्किंग कई बार मेन गेट से थोड़ी-सी अंदर होती है, वहाँ अलाउ नहीं कर सकते, गेट तक आप ज़रूर अलाउड रहेंगे। डीसीपी मैडम अब मीटिंग लेती हैं अपने पुलिस ऑफिशियल्स की, ज़रूर सबको ब्रीफ कर देंगी ताकि आपको एग्ज़ाम सेंटर के गेट तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिला पंचकुला में कितने सेंटर बनाए गए हैं? टोटल हमारे 44 सेंटर्स हैं जो कि 33 स्कूलों में या कॉलेजों में, लोकेशंस 33 है लेकिन टोटल 44 सेंटर्स हैं।